जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बेस्ट 100 प्लस जीके जीएस एमसीक्यू इन हिंदी 2025 के लिए बताएंगे। आल के जीएस की बात करेंगे तो आपके सामने आपका पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। साथियों, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक, जिसे हम किडनी के नाम से जानते हैं। साथियों, आपका दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न आपके सामने है साथियों। दूसरा प्रश्न है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा या फ्लोएम द्वारा या क्लोरोप्लास्ट द्वारा या कोशिका भित्ति द्वारा? तो साथियों, पौधों में भोजन का परिवहन जो कि फ्लोएम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा। आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि जल का घनत्व तो अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 4 डिग्री सेल्सियस होता है जल का अधिकतम घनत्व। साथियों, हमारा चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर को पूरा कर लेती है? जी हाँ साथियों, तो जो कि इसका उत्तर हो जाएगा 24 घंटे में। आपके सामने हमारा पांचवा प्रश्न है कि मानसून भारत में कब आता है? सर्दियों में आता है या गर्मियों में आता है या पतझड़ में आता है या बसंत में आता है? तो मानसून जो कि गर्मियों में आता है। कब आता है साथियों? गर्मियों में आता है। हमारा छठवां प्रश्न क्या है साथियों? आपके सामने छठवां प्रश्न, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? यानी कि कहाँ है, जो कि वाराणसी में है या प्रयागराज में है या पटना में है या हरिद्वार में है? तो जो कि कहाँ पर है? प्रयागराज में है साथियों। साथियों, हमारा सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न आपके सामने है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी में या देवनागरी में लिखा गया है या खरोष्टी में लिखा गया है या पाली में? तो जो कि ब्राह्मी में लिखा गया है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने आठवां प्रश्न आता हुआ नजर आ रहा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो कि 1920 में हुआ, 1930 में हुआ या 1942 में या 1947 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ। अगला साथियों, हमारा प्रश्न क्या है आपके सामने कि प्रश्न 9वां है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था साथियों? 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1950 को या 2 अक्टूबर 1950 को या 26 नवंबर 1949 को? तो जो कि लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। साथियों, आप हमारा अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है या ब्रिटेन से ली गई है या फ्रांस से ली गई है या जर्मनी से ली गई है? तो जो कि भारत में संसदीय प्रणाली जो कि कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। साथियों, हमारा 11वां प्रश्न क्या है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ। साथियों, हमारा 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि वर्ष 1935 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, हमारा प्रश्न 13वां है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला है या वोल्ट है या न्यूटन है या वाट है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो कि क्या है? टेस्ला है, टेस्ला। साथियों, आपके सामने हमारा 14वां प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? द्रव्यमान का परिवर्तन के कारण या माध्यम के परिवर्तन के कारण या तापमान के परिवर्तन के कारण या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण? तो साथियों, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो माध्यम में परिवर्तन के कारण होता है प्रकाश का परावर्तन। साथियों, आपका अगला प्रश्न हमारे आपके सामने है हमारा प्रश्न कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1787, 1789, 1791, 1793? तो फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी। 16वां प्रश्न आपके सामने है साथियों। 16वां प्रश्न क्या है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो जो कि कहाँ हुआ? ब्रिटेन देश में हुआ, ब्रिटेन देश में। साथियों, आपका अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न हमारा क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने पर मौर्य समाज की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था?
तो विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का था कि बिंदुसार का था कि मेगास्थनीज का था कि अशोक का था। तो जो कि विष्णुगुप्त, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते थे। साथियों अगला प्रश्न 18वां क्या है। 18 प्रश्न आपके सामने है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो जो कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आपके सामने आपका अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। तो साबरमती आश्रम के लिए कौन सा प्रसिद्ध था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो कि अहमदाबाद उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। साथियों अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, 21 नंबर प्रश्न है कि रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है। तो रेगिस्तान की भूमि को किसको, राजस्थान को जाना जाता है। किसको, राजस्थान को। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली नदी किस पर स्थित है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, गंगा या ब्रह्मपुत्र या यमुना या गोदावरी। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला है हमारा साथियों प्रश्न कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर को क्या कहा जाता है, घूर्णन या परिक्रमण या कक्षा या गति। तो जो कि परिक्रमण कहा जाता है। क्या, परिक्रमण। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, मुंबई या दिल्ली या कोलकाता या चेन्नई। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है साथियों कि 25वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो कि 4 वर्ष होता है या 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब साथियों अगलावा हमारा 26वां प्रश्न आपके सामने है। 26 प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित थी, औद्योगिक उत्पादन से या खाद्य उत्पादन से या जल संसाधन से या पर्यावरण संरक्षण से। तो जो कि खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित थी। साथियों हमारा 27वां प्रश्न क्या है। 27वां प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या खनन क्षेत्र। तो जो कि कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। साथियों आपके सामने हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यकृत से या अस्थि मज्जा से या हृदय से या वृक्क से। तो जो कि इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा से। आपके सामने अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ट्रोपोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर या मेसोस्फियर या थर्मोस्फियर। तो जो कि ट्रोपोस्फियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो ट्रोपोस्फियर। आपके सामने साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 क्या है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो कि तुम्हारा दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष। साथियों अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने की। किसने की, कुमारगुप्त ने की। साथियों अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। तो जो कि 1875 में हुआ कि 1880 में कि 1885 में कि 1890 में। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। आपके सामने आपका अगला प्रश्न है साथियों कि किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर या महात्मा गांधी या सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि संविधान का मसौदा तैयार किए। साथियों आपका 34वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है, फ्रांस या जर्मनी या रूस या स्विट्जरलैंड। तो जो कि जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। साथियों आपके सामने आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर की हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है, जो कि यह वलित पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है, वलित। आपके सामने 36वां प्रश्न है कि कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है या सिक्किम में स्थित है या अरुणाचल में या जम्मू और कश्मीर में। तो जो कि कंचनजंगा चोटी जो कि सिक्किम राज्य में उपस्थित है।
आपके सामने आपका 37वां प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के जो कि 2 सदन होते हैं, जिसे हम कहते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस। उच्च सदन और निम्न सदन कहते हैं, जिसे हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है या 11 है या 12 है या 9 है? तो साथियों, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। अब आते हैं साथियों 39 नंबर प्रश्न, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो सन 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। आपके सामने साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक था या इलाहाबाद बैंक या बैंक ऑफ हिंदुस्तान या पंजाब नेशनल बैंक? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक था। आपके सामने 41वां प्रश्न है साथियों कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो जो कि 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई। साथियों, आपके सामने 42वां प्रश्न है कि मुद्रास्फीति किसका परिणाम है? मांग में वृद्धि या पूर्ति में कमी या दोनों, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, मांग वृद्धि भी है और पूर्ति में कमी भी क्या है? मुद्रास्फीति का परिणाम है। साथियों, आपके सामने अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। आपके सामने अगला प्रश्न है 44वां, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो जो कि कितना फ़ारेनहाइट होता है तापमान? 98 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या 97 फ़ारेनहाइट या 99 फ़ारेनहाइट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। साथियों, आपके सामने 45वां प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो कि होता है न्यूटन का तीसरा नियम। आपके सामने 46वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो कि चिल्का झील भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे बड़ी झील है। साथियों, आपके सामने अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो जो कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है साथियों 48 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। आपके सामने 49वां प्रश्न है कि भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है? शक्ति और साहस या शांति और सच्चाई या विकास और उर्वरता या बलिदान? तो जो कि विकास और उर्वरता, भारतीय तिरंगे में झंडे में जो हरा रंग होता है उसका यही महत्व होता है, विकास और उर्वरता। साथियों, 50 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? जो कि वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। आपके सामने साथियों 51 नंबर प्रश्न है कि कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? गुजरात या महाराष्ट्र या केरल या कर्नाटक? तो साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपके सामने अगला प्रश्न है साथियों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने की या गुरु हरगोविंद सिंह ने की या गुरु गोविंद सिंह ने की या गुरु नानक देव ने की? तो जो कि गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? खालसा पंथ की स्थापना किया। साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। साथियों, आपके सामने 54वां प्रश्न क्या है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो जो कि जोग फॉल्स, जो कि भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात है। साथियों, 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी या कृष्णा या कावेरी या महानदी? तो जो कि गोदावरी नदी जो कि दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। साथियों,
अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है क्या मौलिक अधिकार। साथियों, आपके सामने 57वां प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं या मुख्यमंत्री करते हैं या सुप्रीम कोर्ट करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। साथियों, आपके सामने 58वां प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो कि लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो जो कि 1994 में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, रुपया शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया था? शेरशाह सूरी या अकबर या बाबर या हुमायूं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आपके सब्जेक्ट में जीके जीएस का प्रश्न आता है तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपका अगलावा 61वां प्रश्न है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे एमएसपी किसके लिए होता है? फसलों के लिए या खाद के लिए या मशीनीकरण के लिए या जल संसाधन के लिए? तो जो कि फसलों के लिए होता। अगला है कि डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो जो कि एडीज मच्छर से। अगला प्रश्न है साथियों 63 नंबर प्रश्न क्या है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आपके सामने 64वां प्रश्न है साथियों, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो जो कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। आपके सामने अगला प्रश्न है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? मुट्ठी से या गेंद से या नाशपाती से या बेलन से? तो जो कि मुट्ठी से हृदय का आकार मिलता है। साथियों, आपके सामने अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? शीतल पेय में, वायुमंडल का संतुलन के लिए या उर्वरक उत्पादन के लिए या ईंधन में? तो जो कि शीतल पेय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। साथियों, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जो कि क्या होता है? जूल होता है। आपके सामने 68 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो कि लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? 1857 की क्रांति में जो हुई थी वहाँ का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है 69 नंबर साथियों कि किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। साथियों, आपके सामने 70वां प्रश्न है कि कौन सा आंदोलन अंग्रेजों का भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? तो जो कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों, अब आ जाते हैं 71 नंबर प्रश्न क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम जिसे जीएमटी के नाम से जानते हैं, रेखा किस अक्षांश पर स्थित होती है? तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर अक्षांश पर स्थित होती है। साथियों, 72 नंबर प्रश्न है कि दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? गॉबी मरुस्थल या थार मरुस्थल या काल्हारी मरुस्थल या अंटार्कटिका मरुस्थल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल। आपके सामने 73वां प्रश्न है साथियों कि ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा आने के कारण होते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है 74 नंबर कि भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राज्यपाल का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है साथियों
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कि 6 वर्षों के लिए होता है। साथियों, आपके सामने 76वां प्रश्न है कि संविधान के किन अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है। साथियों, इसी तरह लास्ट तक बने रहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। साथियों, अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक। साथियों, हमारा 81वां प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो प्रकाश की माध्यम की मोटाई या विभिन्न माध्यम की पारदर्शिता या प्रकाश की चाल में परिवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। साथियों, 82वां प्रश्न क्या है, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो जो कि वृक्क है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। साथियों, 83वां प्रश्न है कि न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व के नियम क्या कहा जाता है? न्यूटन का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम। 84 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। क्या? अनुदैर्ध्य होती है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। 86वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जो कि एओ ह्यूम था। 87 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो जो कि ये सभी थे, ब्रिटिश शासन की तानाशाही, ब्रिटिश संस्कृति का अपमान, ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण, उपरोक्त सभी हैं। इसका सही उत्तर हो जाए। 88 नंबर प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो जो कि भारतीय जनसंघ विचारधारा से जोड़ा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जो कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथियों, 90 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम कहा जाता है? लैंड डाउन अंडर कहा जाता है। क्या? लैंड डाउन अंडर कहा जाता है। साथियों, 91 नंबर प्रश्न है, विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो जो कि पृथ्वी की धुरी का झुकाव विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण है। साथियों, 92 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य से है, आर्टिकल 370। 93 नंबर प्रश्न है कि भारत में धारा 356 किससे संबंधित है? तो जो कि राष्ट्रपति शासन धारा 356 से संबंधित है। 94 नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो भारतीय लोकसभा में जो कि 545 सदस्य होते हैं। और साथियों, 95 नंबर प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति के कारण मुख्य रूप से कौन सा है? मांग का अधिक होना, उत्पादन में कमी, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मांग का अधिक होना, उत्पादन में कमी, ये दोनों होंगे, उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, 96 नंबर प्रश्न है कि मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज दरों में वृद्धि। सॉरी, इसका सही उत्तर एक गलत हो जाएगा, ब्याज दरों में वृद्धि इसका उत्तर हो जाएगा। साथियों, 97 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो जो कि शक्तिकांत दास जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। साथियों, आज का हमारा
98 नंबर प्रश्न क्या है, जीवित कोशिका में कौन सी संरचना ऊर्जा का निर्माण करती है, तो जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा 99 नंबर प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो जो कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। साथियों 100वां प्रश्न हमारा क्या है, आज का लास्ट प्रश्न है कि एसी और डीसी विद्युत धारा में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एसी का प्रवाह 2 दिशा में होता है और डीसी का प्रवाह 1 दिशा में होता है। एसी और डीसी का यही कारण है। तो उम्मीद है साथियों इतना प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट टाइम में ऐसे ही जीके क्वेश्चंस के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।